हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 11वां। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं, इसके बाद में अध्याय शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, फूल है तो फूल ले लीजिए। नारद जी ने कहा, एक समय जालंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्रा जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव जी, राहु का सिर किसने काटा था? अब आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उनके परमात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में कथा कहकर सुनाई। यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जालंधर के नेत्र लाल हो गए, उससे बड़ा क्रोध हुआ। फिर अपने भस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। भस्मर जालंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जालंधर के शब्दों को कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुरधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुए और कहने लगे, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्नों का हरण कर लिया है। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात को सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। इससे जिन्हें सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने ओठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उनसे उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाएं तथा पाताल के करोड़ों दैत्य उसके पास आए। शुंभ और निशुंभ सेनापति को साथ लेकर जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयंकर काटमार हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रूर होकर कहा, मेरे हाथ से मारे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जालंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की
सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, जिसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध की भूमि में आकर वेग के साथ देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पहुंचे तो द्रोणगिरि की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो भगवान शंकर की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो गोविंद भगवान की जय। मैंने आप सभी से आज कार्तिक महात्मा का अध्याय 11वां कहा है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।